जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस और मैं राना असद। इंशाल्लाह आज एक दो मौज़ू है जिस पे बात होगी। एक तो सबसे पहले एक अफ़सोसनाक खबर है कि कोई कश्ती उल्टी है यूनान के करीब, कोई और उसमें बताया जा रहा है था कि काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी उसमें थे और अभी 100 लोगों की लाशें मिली हैं, जिनमें से 80 पाकिस्तान के थे। अभी बाकी जो हैं बाकी किसी की भी कोई डेड बॉडी नहीं मिली। अभी उस सर्च ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो यही दुआ है कि अल्लाह करे उनमें से कोई ना कोई ज़िंदा हो, क्योंकि वो यूनान के करीब आप ये देखें कि और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मानावाला जो हमारे नज़दीक है, उससे भी कोई 2-3 अफ़राद सवार थे उसमें भी, वो उस कश्ती में। तो अभी तो यही इत्तलात आ रही हैं कि अभी तकरीबन 100 के करीब को बंदों को उनकी मैयतों को ढूँढा गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएँगे। अच्छा, कभी हमने ये सोचा है कि क्यों हम हालाँकि हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या होगा जी। उधर काफ़ी लोग बताते हैं पहले भी कि यार हम उधर डंकी लगा कर गए और जी आज अल्लाह का करम है। तो हालाँकि वो दूसरे जो दूसरे ये ज़्यादा करते हैं मिडल क्लास, कभी कोई चीज़ बेच के, कोई प्लॉट, कोई अपना जानवर सेल करके या कुछ और इस तरह का सेल करके बाहर जाने की और अच्छे मुस्तकबिल की, अच्छे रोज़गार की तलाश में ये बाहर जाते हैं। और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये 30-40 लाख का जितने का बाहर का वीज़ा आता है, ये वो सारे करके चले जाएँ। ये 5-10 लाख में या 15 लाख में ये करते हैं कि वो डंकी लगा के चले जाते हैं। आप यकीन करें कि अक्सर जो दोस्त वगैरह कहीं कहीं गए हुए हैं हमारे, कोई डंकी लगा के भी गए हैं, तो वो जब बताते हैं ना कि वो कैसे-कैसे करके, कभी हमने जंगल में जाना है, तो कभी ज़्यादातर वो सफ़र रात का करते हैं, कभी वो उधर जाना है उसमें, कश्ती में जाना है, कभी और खाने को भी सिर्फ़ कुछ नहीं, यही है कि अब आप चने लेके आना, तो और बस 1-2 बंद या इस तरह की कोई चीज़ बताई जाती है और आप एक आधा पैंट शर्ट, तो सिर्फ़ इन चीज़ों के आपने लेके जाना है। तो आप यकीन करें कि अक्सर तो वो बड़ा ज़ुल्म करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि जी ठीक है, पहले आधे पैसे आप और और बाकी पैसे जो पेमेंट है वो जाने के बाद उनके उधर पहुँचने के बाद आप करना। तो रास्ते में उनको इतना ज़लील किया जाता है, वो जो डंकी लगा के जाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो मेरी यही सब भाइयों से गुज़ारिश है कि अगर आपके पास पैसे इतने नहीं हैं कि आप वैसे उधर जा सकें, तो आप प्लीज़ आप डंकी लगा के कभी मत जाइएगा और उनसे पूछें जो डंकी लगा के जाते हैं कितनी मुश्किलात आती हैं। ये पहला वाक़या नहीं है कोई कि उधर कश्ती डूब गई है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़ये होते रहते हैं। कभी किसी मुल्क में उनको शूट कर दिया जाता है, कभी किसी में कर दिया जाता है। तो मेरी सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी जो डंकी लगा के अब भी जाना चाहता है, तो डंकी लगा के वो ना जाए। थोड़े पैसों का या जितना इधर ही कोई काम कर लें, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप डंकी लगा के बाहर कभी मत जाइएगा, चाहे वो कितना भी पक्का हो कि जी नहीं जी हमारे कभी बंदों को ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यही आपसे है कि कोई भी बंदा डंकी लगा के उधर ना जाए। अच्छा, कभी हमने ये सोचा कि लोग डंकी लगा के उधर जाते क्यों हैं? अगर वैसे पाकिस्तान में हालात अच्छे हों, ये नहीं कि अभी की बात कर रहा हूँ, ये 75 साल में बहुत सारे लोग उधर गए हैं डंकी लगा के। तो अगर हमारे पाकिस्तान में ये अच्छा काम हो, अच्छा रोज़गार हो, माशियत अच्छी हो, तो हमें कभी भी बाहर जाके परदेश में जो भाई हमारे गए हुए हैं, कि कभी भी घर से दूर जाके हमें रहना ना पड़े। सिर्फ़ इसी वो अच्छे रोज़गार की तलाश में या पैसे कमाने की या दूसरी हर बंदा अपने लिए ईज़ी काम ढूँढता है कि चलो ये काम भी हमारा हो जाए और पैसे भी काफ़ी सारे मिलें। ये अक्सर हमारे बीच देखा गया है कि जी हम यही कहते हैं कि जी काम भी इतना ना करना पड़े और पैसे हों तो ऐसे कर देंगे। वो बाहर एक बंदा बैठ के अगर कोई गया है किसी का, वो पता नहीं उधर आप कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहा है, किस जगह पे सो रहा है। अक्सर लोगों को सुना सड़कों को भी सोना पड़ता है, पता नहीं कितने-कितने देर काम नहीं करते और पकड़े जाने का भी उन्हें डर होता है, तो बड़ी मुश्किल है वैसे। तो यही वो कहते हैं कि अपने और जो बाकी भाई हैं जो डंकी लगा के जाना चाहते हैं, आप उनको मना करें कि वो इस तरह ना आए और पता नहीं कितने-कितने साल फिर वो पाकिस्तान वापस नहीं आते, तो घर वालों से दूर है। तो यही सबसे है कि आप प्लीज़ डंकी लगा के कभी मत जाएँ और अगर आपके पास सीधे जाने के पैसे हैं जो वीज़ा के जैसे वीज़ा मिलता है, अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप ज़रूर जाएँ, लेकिन सही तरीके से जाएँ, नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मत जाएँ। तो हमारे अगर
अभी जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा आप यकीन करें कि बाहर जाना चाहता है, हर बंदा। अगर कोई कहे ना कि जी मेरी वीडियो देख के, वैसे कोई कहे नहीं जी हम तो बाहर नहीं जाना चाहते, तो नहीं, हर बंदा बाहर जाना चाहता है। जिनके इधर बहुत अच्छे काम है ना, सिर्फ वो ही है कि जो इधर रह सके, के कोई ना जाना चाहता हो। लेकिन हर बंदा इधर अपना मिडिल क्लास या नीचे लोअर क्लास तबका, वो यही चाहता है कि हम बाहर जाएं, हमारा एक दो को बंदा बाहर हो और उधर से पैसे कमा के भेजे, ताकि हम इधर आराम से ज़िंदगी गुजार सके। कोई ज़मीनें खरीद लें या प्लाट खरीद लें, या कोई दुकान में इन्वेस्ट कर दे, या कोई मकान में कर दे, कोई कारोबार में कर दे, ठीक है। और हमेशा यही हर किसी को ये होता है कि हम अच्छे आसाइशों वाली ज़िंदगी हमें मिले। लेकिन आप, ठीक है, आप उधर प्लीज़, यही बार बार मैं कहूँगा कि इतना अफसोस ना खबर है ना कि अभी उनको पता नहीं जो लाशें हैं सारी वो मिलती भी है कि नहीं, और घर वाले अपने बेटे की, या कोई भाई गया या कोई भी गया है, तो उनकी आखिरी वो उनकी ना मिली तो उन सारी ज़िंदगी बंदे उनको यही रहेगा कि पता नहीं हमारा जो बच्चा है वो किस तरह मरा है, या उसकी लाश ही नहीं मिली, वो किधर गया है। तो हम सोचने वाली बात है। और दूसरी सोचने वाली बात ये भी है कि हमें जो हम वोट दे के बंदों को लाते हैं, या अब जो हैं या उससे पहले जो थे, तो कितना कुछ उन्होंने मुल्क में अच्छे हालात कर दिए थे। अगर इधर ही अच्छे हालात हो, मुस्तकबिल उनका ठीक हो, वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही जाते हैं, ठीक है। अगर इधर ही अच्छा काम हो, बाकी चीज़ें सब अच्छे A1 हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर जाना चाहेगा। अगर इधर ही इंसाफ और कानून हर चीज़ बंदे को मिले, उनके जो राइट्स हैं वो उनको मिले, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर जाना चाहेगा। और दूसरी तरफ जी, ओवर पाकिस्तानियों ने कहा गया कि पाकिस्तान की माशियत जो है वो काफ़ी नीचे आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान था कि जी हम IMF की किस्त से पैसे लेने के लिए उल्टे सीधे हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक किसी बात पे नहीं आ रहे। तो जी हम ऐसे, हालांकि हमने सिर्फ उनसे लेने कितने हैं, $1.5 अरब, ठीक है। और हमारे जो क्योंकि रिजर्व भी अब कम हो गए हैं, और हमारे जो वो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई थे वो 3 लाख, सॉरी, हाँ जी, 3 मिलियन 3 लाख 70 हज़ार, हमारे 3 लाख 70 हज़ार जो $1 अरब था ना, वो हमारे पाकिस्तानी हर साल इधर पाकिस्तान में भेजते थे। अब उन्हें भी भेजना बंद कर दिए हैं। जैसा कि हमारे वज़ीर दिफा साहब हैं, उन्होंने बोला कि जी हाँ, उनको बेशर्म बोल दिया सीधा, ठीक है। उनको ये कोई बात हुई पार्लियामेंट में खड़े होकर, जी ये हमारे वज़ीर दिफा है, जिन भाई को इनको ये नहीं पता चलता कि हमारे मुंह से लफ्ज़ कौन सा निकलने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने सीधा ही पाकिस्तानियों को, जो बैरून ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको बेशर्म बोल दिया है। और दूसरी तरफ वो अब कैसे पैसे भेजे, जब देखें वो हमारे इधर के हालात नहीं ठीक है, इधर कितनी महंगाई हो चुकी है। पाकिस्तान दुनिया के छठे मुल्क में महंगाई के उसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। ये हमें मानना पड़ेगा, कोई PTI का है या नून का या पीपल पार्टी का या किसी भी और जमात से है, कि हमारे मुल्क में इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं और कितनी महंगाई हो चुकी है। तो इसमें ये नहीं कि आप PTI पे डालें या मुस्लिम लीग नून पे या पीपल पार्टी पे, तो ये एक सब इन्होंने किया है। आवाम को हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें हर चीज़ सस्ती चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत आके दे, इमरान खान की हो या दूसरी शहबाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की, कोई भी जो इनको अच्छे तरीके से इनके राइट्स देगा और महंगाई कम करेगा और रोज़गार के मौके पैदा करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर जाना चाहेगा। जो हमारे हालात आज चल रहे हैं, वो ना ही कोई इधर इन्वेस्ट करना चाहता है। पाकिस्तानी भी कोई इधर कैसे इन्वेस्ट करेगा जब हालात ही नहीं ठीक। सुबह को उनको पता, सुबह को डॉलर का रेट और होता है और उसके बाद डॉलर का रेट और आ जाता है। तो मेरी आप भाइयों से सबसे यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी यही है कि आप हमारे पाकिस्तान से हैं, हमें बहुत अजीज़ हैं, लेकिन आप फिर भी गवर्नमेंट जैसी भी है, आपको अगर नहीं पसंद तो जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि हमें वैसे कह देते हैं कि जी आपको फलां देंगे फलां देंगे, वोट का हक इमरान खान ने दिया था लेकिन हमसे वो भी छीन लिया गया। वैसे तो आप हमें बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, तो हमें एक वोट का हक तो आप दे नहीं देते, क्योंकि हम हर साल इतना पैसा, सिर्फ उन्होंने इसी गुस्से में, मुझे तो ये लगता है कि जो उनसे वोट का हक छीना गया उसी वजह से उन्होंने पैसे बेचना बंद कर दिए हैं, या शायद किसी दूसरे तरीके से भेज रहे हैं। तो हमारी तो यही है कि उन भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जी आप हमें बड़े अजीज़ हैं, तो प्लीज़ पाकिस्तान को आप अपनी किस्तें या अपने पैसे, अपनी सैलरी जो है वो पाकिस्तान भेजते रहें, ताकि ये आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है। ये जो सारे सियासतदान हैं, इन्होंने बाहर भी
जरदारी साहब ने, ये दूसरे अपने हैं नवाज शरीफ साहब ने, जिधर अब वो रह रहे हैं अपने बेटों के पास, ठीक है। तो इन्होंने सब ने बाहर, इमरान खान हो, इन्होंने सब ने बाहर जगह कोई ना कोई अपना घर लिया है। इधर कोई मसला आएगा वो हमारे लिए आएगा, ये आम आवाम के लिए। इन्होंने अपने इधर से जहाज में बैठना है, उधर चले जाना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बाकी अवाम है वो कैसे जी रही है, महंगाई कितनी हो गई है या कितनी नहीं हुई। इनको इस बात से कोई, आप देख रहे हैं ना एक साल से क्या हो रहा है। 300 रुपये, कभी किसी ने सोचा था कि 280 रुपये पेट्रोल चला जाएगा एक साल के अंदर अंदर। और बाकी जो महंगाई है, और अभी तक वो ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे हमारे जो हैं वो अभी हम IMF जैसा चाहेगी हम इसमें और जो बजट दिया है तो वो जी उसमें भी अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। जो IMF वाले हैं उधर उनका ये भी कहना है कि आप बताएं जी हमें, हुकूमत का ये बोलना है आप बताइए इसमें किस जगह चेंजिंग करनी है, हम वो भी चेंज कर देते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को डाल दें। और अभी तक IMF बिल्कुल कोई उसका मूड नहीं है इनको पैसे देने का, ठीक है। ये हमने आपने सब ने ये मिलकर ही मुल्क को बचाना है। तो मेरी भी बार बार यही सब भाइयों से है कि आप, हमें पता है कि आपको वोट का हक नहीं मिला, और हमारे वज़ीर दिफा साहब, ठीक है, उन्होंने आपको बेशरम बोला, आपको हक है, लेकिन आप प्लीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपने कारोबार वगैरह पाकिस्तान में लाएं। ये देखो यही बात है ना, कोई बाहर से अब कोई ना अमेरिकी कंपनी, ना कोई और किसी मुल्क की, ना सऊदीया की या बरतानिया की या कोई भी मुल्क की कंपनी, उन्होंने इधर जिस बंदे ने भी इधर इन्वेस्ट करने का उसने कैसे सोचना है। जब मुल्क की इस तरह के हालात में गुजर रहा है, मुश्किल तरीन हालात में गुजर रहा है, आज डॉलर का रेट और होता है, शाम को और हो जाता है, अगले दिन और हो जाता है। तो यही हमारी उन भाइयों, उनसे जो वो कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा, कोई बाहर का वो कैसे इन्वेस्ट करेगा जिसको पता ही नहीं है कि अगला बंदा देखें। असल बात है हमारे जैसे वो सीधी सी बात है, हमें अगर पता हो कि हम फला बंदे को पैसे देंगे तो वो इसको इससे किस तरह इस्तेमाल करेगा, क्या वो कारोबार करेगा, इससे अच्छा कमा सकेगा और पैसे दे सकेगा, हमने सिर्फ उसे देने। जिसका पता है ना कि ये कमा ही नहीं सकता, ये कारोबार ये कर ही नहीं सकता, आपको पता है, तो आप इसके यार कल को हालात पता नहीं कैसे होंगे, तो आप कभी भी उसको पैसे नहीं अपने देंगे, ना कारोबार के लिए देंगे, ना ही किसी वैसे उसको उधार के तौर पर देंगे, ठीक है। अगर किसी को पता ना तो कि इस बंदे ने उधार लेके वापस नहीं करने, तो हम कभी भी नहीं देंगे। तो यही उनका ये है कि मुल्क के हालात अगर ठीक होंगे तो तो वो इधर आके कंपनियां इन्वेस्ट कर सकेंगी, वरना वो इधर इन्वेस्ट नहीं करेंगी। जो माशियत का हाल हो गया है हमारे इधर, आप खुद ही देख सकते हैं कि गरीब बेचारा किसके रह गया है, यकीन करें, ठीक ठीक है। उन अब गरीब बंदा कुर्बानियाँ भाई है, ईद आ रही है तो आप अंदाज़ा करें कि इतने महंगे हैं ना इस टाइम कुर्बानी के जानवर। और मुझे अक्सर जो ख़ानदान पहले करते थे, पहले घरों वाले करते थे कुर्बानी, तो यकीन करें उनका इस बार कोई मूड नहीं है। वो कहते हैं कि हम बिजली का बिल दें, गैस का दें, या दूसरी चीज़ें मकान का रेंट दें, या बाकी जो चीज़ें हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं 1-1.5 लाख की। अब अभी छोटे से छोटा बकरा वो 1 लाख रुपया तो वैसे ही मांग रहे हैं ना जी। वो कोई नहीं बात अब कि 20-25 हज़ार 30 हज़ार में को मिल जाए, वो वाला सीन नहीं है। आप यकीन करें बाहर जाकर मंडियों में पता करें तो आपको लग पता जाएगा कि क्या रेट्स चल रहे हैं जानवरों के। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने अपने भाइयों से आपसे करनी थी। और अगर मैं बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हम मेरी हर वीडियो मिलती रहे। और यूट्यूब पे जो मेरा है वो पॉलिटिकल एनालिसिस के नाम से चैनल है, वो अगर आप राना असद 4474 भी लिखेंगे तो आगे आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो और आपसे बातें करने का भी इंशाल्लाह एक चीज़ निकालेंगे। तो आगे के लिए अल्लाह हाफिज़।